पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन ने पूरे के पूरे 36 बीस्ट को मार दिया होता है और उन्हें मारने के बाद उसने उनका ब्लड एसेंस निकाल लिया था, जिसकी मदद से याया उसके बॉडी के ऊपर उस पावरफुल बीस्ट का पैटर्न बना देती है जो युआन को कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। साथ ही युआन के हाथ क्यूयू की सबसे खास वाली टेक्निक लग चुकी थी जिससे वो कल्टीवेट भी कर लेता है। इस वजह से तो उसके पास काफी अच्छी टेक्निक आ चुकी थी, लेकिन इससे क्यूयू काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उसने अपने फादर को बिना बताए उस टेक्निक को अपने प्लान के हिसाब से चोरों के हाथों में भेज दिया था। उसके फादर को पता चला कि टेक्निक गुम हो गई है तो वो तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में क्यूयू ने अपने साथियों को यूवी के पास भेज दिया होता है क्योंकि क्यूयू को पता चल चुका था कि उस टेक्निक को युआन नहीं चुराया है। अगर वो यहाँ पर यूवी को उठा ले तो इसके बदले युआन खुद से वो टेक्निक लाने के लिए क्यूयू के पास जाएगा और अपने हाथों से उसे वो टेक्निक दे देगा यूवी को बचाने के लिए। लेकिन यूवी कमजोर नहीं थी, वहां पर जितने लोग भी आ रहे होते हैं वो उनके ऊपर लगातार कई सारे अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। कोई भी वहां पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसने तो आसानी के साथ सभी को उठाकर दूर फेंक दिया था। यूवी कह रही होती तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ यहाँ पर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी? तुम लोगों की तो मैं यहाँ पर ऐसे चुटकियां बजाते हुए जान ले सकती हूँ। चाहो तो आजमा कर ही देख लो कि आखिर किसके पास कितनी पावर है। ये देखकर क्यूयू की जो दोस्त होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि ये तो सच में अपना ब्रेक थ्रू करके यहाँ पर आई है। इसे पकड़ना अब यहाँ पर उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसने बहुत जल्दी अपने एक और मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है। लेकिन खैर जब मैं यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए आ ही चुकी हूँ तो मैं खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अब वो अपने सबसे खास आदमी को यूवी को पकड़ने के लिए भेज देती है जिसके पास 5 मेरिडियन की पावर थी। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यूवी से कह रहा होता है यहाँ पर सरेंडर कर दो वरना आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। जो देखकर यूवी भी घबरा चुकी थी कि इसके पास तो सच में 5 मेरिडियन की पावर है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। लेकिन तब भी वो वहां पर उससे नहीं डरती और उससे भी फाइट करने के लिए तैयार होती है। लेकिन जैसे वो बंदा वहां पर उसके ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही महल से 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल गार्ड वहां पर आ चुके थे जो वहां पर आने के बाद उस बंदे की तो एक ही अटैक के अंदर हालत खराब कर देते हैं और इस वजह से वो बंदा वहां पर बेहोश हो जाता है। वो गार्ड वहां पर यूवी से कह रहे होते हैं हमें यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। सभी को पता था कि आप किसी न किसी मुसीबत में तो पड़ ही जाएंगे उस क्यूयू की वजह से, इसलिए हम यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। वो दोनों गार्ड वहां पर क्यूयू की दोस्त से कह रहे होते हैं तुम्हें एक बार खुद को भी देखना चाहिए, तुम कितनी ज्यादा पावरफुल लड़की हो तब भी यहाँ पर तुम क्यूयू की गुलाम बनकर फिर रही हो। तुम्हें उससे अलग होकर एक नए तरीके से अपने सफर की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन तब भी देखो क्यों तुम्हें एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और तुम इस्तेमाल होती जा रही हो। तुम्हारी पावर यहाँ पर ज्यादा है इसलिए हमने तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दी है। इसे मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो उसमें भी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन क्यों की दोस्त वहां पर उन गार्ड की थोड़ी ना बात सुनने वाली थी। वो गुस्से में वहां से अपने उसी 5 मेरिडियन वाले बंदे के साथ वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद यूवी वहां पर उन दोनों गार्ड से पूछ रही होती है कि आपको पता है कि युआन कहाँ गया? मैं काफी टाइम से उसे ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिसमें वो दोनों गार्ड कहते हैं प्रिंस युआन तो 2 महीने पहले ही जंगल में किसी मिशन पे निकल चुके थे, उन्हें किसी बीस्ट को वगैरह को मारना था। यही मिशन पे वो गए थे। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कि वो महल में नहीं वापस आए। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर सब चीजों को खुद से संभाल लेंगे। हमने यहाँ से जनरल को भी भेज दिया है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो वहाँ से आसानी के साथ अपना कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं। ये सुनकर यूवी जो होती है मन में सोच रही होती है कि मैंने जहाँ तक के सुना है कि ने अपने 7 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है और अगर प्रिंस युआन अकेले में जाकर वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ये बात ठीक है। उन्हें वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उस कंपटीशन को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। उससे पहले उन्हें अपने आप को इतना पावरफुल तो बनाना पड़ेगा ही कि वो क्यूयू के साथ मुकाबला कर सके। हमें कैसे भी करके इस बार तो उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर युआन अकेले में प्रैक्टिस करने गया तो मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की उतनी जरूरत नहीं है। वो इतना तो पावरफुल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ युआन तो अब भी जंगल के अंदर होता है। वहां आने के बाद उसने फिर से कई सारे बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो सारे बीस्ट को पहले उंगली करता है, उन्हें अपने पीछे भगाता है और जैसे वो उसके पीछे आ रहे होते हैं वो उन्हें मार मार कर उनका ब्लड एसेंस कलेक्ट कर रहा होता है। पूरे जंगल के सारे बीस्ट परेशान थे लेकिन तब भी वो वहां पर किसी तरह से युआन का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। सारे बीस्ट ने एक साथ युआन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। फिर भी युआन अकेले ही उन सभी को संभाले जा रहा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने एक बंदा है या 1000 हो। वो अपने पेन वाले भाले का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ सभी से बचता और उसी के भाले का इस्तेमाल करते हुए सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। तभी देखते ही देखते कई सारे बीस्ट ने वापस से युआन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से युआन वापस से अपने पेन वाले भाले को बाहर निकालते हुए ऐसा अटैक उनके ऊपर करता है कि सभी की वहां पर हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस युआन की माँ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अभी तक की युआन वापस नहीं आया, क्या मेरा बेटा ठीक तो होगा ना, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। लेकिन उसके फादर उसे समझा रहे होते हैं कि देखो हमारा
हमारा बेटा बहुत ज्यादा बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी क्यूयू का जो पैलेस है उसने कई सालों तक के मुझे परेशान किया है, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा पावरफुल बंदा नहीं जो उनके पैलेस वाले किसी भी इंसान को टक्कर दे सके। लेकिन इस बार मेरे अंदर उम्मीद जागी है कि युआन यहाँ पर क्यूयू को हरा सकता है। उसके बाद तो वो क्यू पैलेस के सभी लोगों को उनकी औकात दिखा देगा, जो भी हमारे खिलाफ इतना कुछ बोलते थे। जो सुनकर युआन की माँ कह रही होती है, हमने सारी उम्मीदें युआन के ऊपर लगा दी, अगर हमारे पास ही इतनी पावर होती तो हम खुद ही सारे दुश्मनों का मुकाबला कर लिए होते। लेकिन देखो हम ही उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए हमें हमारे बेटे के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है और उसकी जान खतरे में डालनी पड़ रही है। काश हमारे पास ही काफी ज्यादा पावर आ गई होती। लेकिन जैसे उसकी माँ इतनी तड़प के साथ अपने बेटे को याद कर रही होती तो उसका बेटा वहाँ पर कैसे नहीं आता। वहाँ पर भागते हुए युआन आ गया होता है, जो अपनी माँ को संभालने के लिए आया था। उसे देखकर तो युआन की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे कह रही थी, मेरे बेटे तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, देखो कितने दिनों बाद मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। युआन के फादर उससे कह रहे होते हैं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। क्यूयू ने यूवी को भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि तुमने गार्ड को वहाँ पर भेज दिया, जिस वजह से वो बच गई। गलत तरह से उन लोगों ने चोरी का इल्जाम हमारे फैमिली के ऊपर लगा दिया है। लेकिन युआन कह रहा था, फादर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार तो हमारा ही फायदा हुआ। देखो मेरे पास उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल जुबान टेक्निक आ चुकी है, इसी का तो चोरी का इल्जाम वो हमारे पर गलत तरीके से लगा रहे थे। उन लोगों का भी शायद कंफर्म मालूम नहीं होगा कि ये सच में हमारे पास ही है, लेकिन मालूम भी पड़ गया तो भी क्या फायदा, हमें तो वहाँ पर उनकी सबसे खास टेक्निक तो मिल ही चुकी है, जिसे मैंने काफी हद तक के कल्टीवेट भी कर लिया। अगर मुझे मुफ्त का चंदन मिलेगा तो मैं क्यों नहीं घिसूंगा। अब कोई आए मेरे पास इससे लेने के लिए, मैं किसी को भी ये नहीं देने वाला। वैसे भी यहाँ पर क्यूयू ने अपनी औकात दिखा दी यूवी को पकड़ने की वजह से। इसका हिसाब तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। अगर यूवी को कुछ भी हो चुका होता तो मैं तो उस क्यूयू को जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ वहाँ पर हम यूवी को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो उसी के पास आ रहा है, जिसके बाद वहाँ पर युआन आता है। युआन उससे कह रहा होता है, यूवी क्या तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, तुम्हारी पावर तो मुझे पहले से भी ज्यादा लग रही है। युआन को देखकर तो यूवी एकदम ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए उसके पास आती है, उससे कहती है, युआन तुम ठीक हो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखो कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। और हाँ तुमने सच कहा, मैंने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई है, क्योंकि एकेडमी बी जो हमसे हारी थी उनका भी एक्स्ट्रा आधा घंटा हमें मिला था ना, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ा लिया है, जिस वजह से मैंने अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया। अब हमें नहीं लगता कि क्यूयू और हमारे सामने कोई भी दुश्मन क्यों ना आ जाए हमारे पास टिक पाएगा, हम उसे आसानी के साथ हरा देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एकेडमी ए के लॉर्ड आ जाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद यूवी और बाकी उससे कह रहे होते हैं, तुम भले से कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी तुम्हें अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कल्टीवेशन का सबसे पहला रूल होता है, जिसे तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है ना कि क्यूयू ने अपने 7 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। साथ ही उसने और भी कई सारे साथियों को अपने महल में सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए लेकर चला गया है। वो लोग भी यहाँ पर इस कंपटीशन में शामिल होने वाले, न जाने वो किस तरह की वहाँ पर कल्टीवेशन और ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे। लेकिन युआन वहाँ पर एकेडमी के लॉर्ड को कह रहा होता है, मास्टर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा उन सारी चीजों को मैं अकेला संभालने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से मैंने यहाँ पर अपने 5th मेरिडियन को भी अनलॉक कर लिया है। जो सुनकर एकेडमी के लॉर्ड कह रहे होते हैं, वाह ये तो कमाल हो गया, बाहर ट्रेनिंग करने की वजह से तुमने अपनी कल्टीवेशन पावर भी गेन की और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ चुका है। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद वो लॉर्ड जो होते हैं वहां से सभी को वापस से ट्रेनिंग के लिए ले जाने लगते हैं। इससे सारे डिसाइपल उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में सारे के सारे डिसाइपल बैटल एरिना के पास आकर पहुंच चुके थे, जहाँ पर क्यूयू और उसके भी सारे दोस्त लोग होते हैं, जो सभी यहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए आए थे। वहां पर आने के बाद अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं अपने डिसाइपल से कह रहे होते हैं, तुम्हें दिख रहा है सामने जो झंडा लगा हुआ है, वो अकेडमी बी का झंडा है। करीब 2 साल से ज्यादा हो चुका है, मैंने अभी तक के वहाँ पर अपनी अकेडमी ए का झंडा नहीं लगाया। इस बार तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंपटीशन में हमारी अकेडमी ए जरूर जीतेगी और हम वहाँ पर अपना झंडा लगाएंगे ही। जिसके बाद वो युवानों बाकियों को बैटल एरिना के पास ही भेज देते हैं, जहाँ पर क्यूयू और उसके साथी खड़े हुए थे। क्यूयू तो उन्हें देखकर काफी अजीब सी स्माइल दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये चिंदी चोर लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, मैं तो इन्हें चुटकियां बजाते हुए हरा दूंगा। इन लोगों की कोई औकात नहीं कि मेरे सामने ये आकर खड़े भी हो सके। जिसके बाद ये कंपटीशन देखने के लिए युवान के फादर और मदर भी आ गए होते हैं, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। साथ ही वहाँ पर याओ भी आई होती है, ताकि युवान का कॉन्फिडेंस और अच्छे से बढ़ा रहे इस कंपटीशन के अंदर। इसलिए युवान जो होता है याओ को देखकर हाथ हिला रहा होता है कि याओ सीनियर, क्या आप मुझे देख रही हैं? मैं यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, आपने मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में जो मदद की है, मैं आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके बाद वहाँ पर क्यूयू का फादर भी आ चुका था, वो भी यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आया होता है। जिसे
देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों एम्पायर यहाँ पर आ चुके हैं। युआन के फादर भी आए हैं और क्यूयू के फादर भी आए हैं, वरना पहले तो इनमें से कोई एक ही आता था ऐसे कंपटीशन को देखने के लिए। लगता है इस बार का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इस बार की कंपटीशन में तो हर एम्पायर की फैमिली दांव पे लगने वाली है। जिसकी भी फैमिली का कोई डिसाइपल हारेगा उस फैमिली के एम्पायर को तो बहुत ज्यादा बेइज्जती को सहना पड़ेगा। जिसके बाद अकेडमी ए के लॉर्ड जो होते हैं वहां पर ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ से इस कंपटीशन को शुरू करता हूँ। कंपटीशन के अंदर कोई भी रूल नहीं चेंज होने वाले हैं। जैसा पिछले साल कंपटीशन हुआ था उसी रूल के हिसाब से ये वाला कंपटीशन भी होगा। पिछले साल भी हर एकेडमी के 4 डिसाइपल सामने आए थे और उन्होंने दूसरी एकेडमी के 4 डिसाइपल के साथ चैलेंज किया था। इसी तरह का रूल इस बार भी होने वाला है। इसलिए अब कंपटीशन यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से स्टार्ट होता है। तब एकेडमी का डिसाइपल वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो अपने सामने दूसरी एकेडमी के डिसाइपल से कह रहा था मैं तुम्हारे साथ चैलेंज करना चाहता हूँ। इसलिए दूसरा डिसाइपल भी वहां पर आ चुका था। अब वो दोनों अलग अलग एकेडमी के डिसाइपल आपस में फाइट करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। दोनों ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। सभी वहां पर एक दूसरे के एकेडमी वाले जो होते हैं वो अपने अपने डिसाइपल को चीयर कर रहे होते हैं कि हमें उम्मीद है कि तुम जीतने वाले हो। तो वहीं क्यूयू जो होता है वहां से युआन के पास आ चुका था। युआन उसे देखकर कह रहा था क्या हुआ मेरे दोस्त, बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्या फाइट से पहले मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो क्या, या फिर मेरे अलावा किसी और को अपना अपोनेंट ढूंढ रहे हो ताकि उसे आसानी के साथ हरा सको? बताओ बताओ, शर्माओ मत। जिस पर क्यूयू कह रहा होता है मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम, लेकिन ये टाइम ना मजाक करने का बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे पीछे एकेडमी बी का झंडा देख रहे हो ना, वो इस बार भी मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यहीं पे पहले पोजीशन के ऊपर खड़ा रहेगा। किसी की औकात नहीं कि पहले पोजीशन से यहाँ का झंडा निकाल सके। जिस पर युआन कह रहा होता है क्या कहते हो तुम कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी एकेडमी का झंडा पहले पोजीशन पे लगा लिया तो इस प्रेशर वाटर के अंदर जाने का जो तुम्हारे पास 3 घंटा है ना उसमें से भी 1 घंटा देने के लिए तैयार हो गया? चलो चलो मान जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर इस छोटी सी चीज के लिए चैलेंज करता हूँ। वहीं क्यूयू की जो दोस्त होती है वो यूवी से कह रही होती है देखो पिछली बार तो हम दोनों की फाइट नहीं हो पाई थी ना, उन गार्ड ने वहां पर आकर हमारी फाइट रुका दी थी। तो तुम क्या कहती हो, क्या इस फाइट के अंदर तुम मेरे साथ चैलेंज करना चाहोगी? हम दोनों के बीच जो फाइट होगी वो थोड़ी अच्छी होने वाली है जिसे देखकर तो बाकियों को मजा भी आ जाएगा और मजा मेरा तब दुगना हो जाएगा जब मैं तुम्हें बुरी तरीके से सारे लोगों के सामने हरा दूंगी। यूवी कह रही होती है फाइट शुरू होने से पहले सपने देखना ना अच्छी बात है, लेकिन जब टूटेंगे ना सपने तब तुम्हें मजा आएगा। इस वजह से यहाँ पर ये तो कंफर्म हो चुका था कि क्यूयू की दोस्त और यूवी हो सकता है इस कंपटीशन के अंदर एक दूसरे को चैलेंज करने वाले हैं। वहीं वो दोनों डिसाइपल जो फाइट कर रहे थे उसमें से एक डिसाइपल वहां पर जीत जाता है। वो जीतने के बाद वहां पर युआन के सेट का जो एक डिसाइपल होता है ना, जो युआन का एक दोस्त भी है, उसे चैलेंज कर देता है कि मैं अगली फाइट यहाँ पर इस जियान नाम के बंदे से करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? इसलिए युआन का दोस्त जियान जो होता है वहां पर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जो देखकर तो युआन भी हैरान था कि ये बंदा तो अभी अभी 2 लोगों को लगातार हरा कर आया और तीसरा ये जियान के साथ भी चैलेंज कर रहा है। इसके पास कितना ज्यादा स्टेमिना है जो लगातार सभी से चैलेंज करते हुए जा रहा है। यूवी कह रही होती है ये लोग जो है ना हिडन कोर्टयार्ड से आते हैं, वो कोर्टयार्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ के लोगों के पास ज्यादा पावर भी होती है, उनका स्टेमिना भी ज्यादा होता है। और इसी हिडन कोर्टयार्ड का एक बंदा क्यूयू की टीम में भी शामिल होता है जिसने भी अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है। वो डिसेबल वहां पर अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए जियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन जियान ने भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो एम्परर लाइट शीट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक सीधा उस डिसेबल के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से तो वो दोनों एक दूसरे का अटैक लगने की वजह से पीछे आ चुके थे। दोनों की फाइट से यहाँ पर लग रहा था कि दोनों की पावर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई भी यहाँ पर जल्दी नहीं जीतने वाला दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तब उस डिसेबल ने अपनी काफी भयंकर तरीके से फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे देखकर तो युआन भी हैरान रह जाता है कि ये तो बड़ी खतरनाक टेक्निक दिखाई दे रही है। वो डिसेबल उस फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियान के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा होता है। उसने तो बिल्कुल WWE की तरह उठाकर जियान को पटकना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ऐसा लगा था कि यहाँ पर जियान काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और जिस बात का डर होता है वही चीज वहां पर हो जाती है। उस डिसेबल ने जियान के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे बहुत दूर फेंक दिया था। तब जियान को बचाने के लिए उसकी दोस्त लिन नाम की एक और लड़की आ जाती है जो खुद भी युआन की टीम में शामिल है। वो वहां पर आने के बाद उस डिसेबल से लड़ने के लिए तैयार होती है। ये देखकर तो क्यूयू जो होता है उसने अपने एक और हिडन कोर्टयार्ड वाले डिसेबल को वहां पर भेज दिया था ताकि वो लिन के साथ फाइट कर सके। वो यहाँ पर कैसे भी करके युआन की एकेडमी के सभी डिसेबल को हराना चाहता है, लेकिन वहां पर वो डिसेबल और उसकी पावर को देखकर युआन को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी कि इन लोगों के पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ये जियान और लिन को इतनी आसानी के साथ हराते जा रहा है। उसे लग रहा होता है कि होना हो यहाँ पर इसके पीछे भी किसी तरह की बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट का पैटर्न बना हुआ है जो यहाँ पर उसे और ज्यादा पावर दे रहा है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न उसने बनाया होता है ना वो इविल पैटर्न था, जो कि पैटर्न बनाना इस कंपटीशन की रूल के हिसाब से गलत है। नॉर्मल तरीके का पैटर्न बीस्ट वाला बनाया जा सकता है लेकिन इविल पैटर्न को नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से युआन परेशान हो गया होता है कि ये तो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, इसका सच सबके सामने लाना
पड़ेगा, वरना तो ये बड़ी आसानी के साथ सभी के सभी को यहाँ पर हराते जाएगा। लेकिन यूवी कह रही होती है मैंने भी तो उस तरह का पैटर्न अपनी बॉडी के ऊपर बनाया था, लेकिन वो तो मेरी कुछ खास तरीके से मदद नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है इसके पर तो काफी अच्छे से असर कर रहा है वो पैटर्न। युआन कह रहा होता है उस पैटर्न को बनाने के बाद तुम जितनी भी अपनी बॉडी को हार्म दोगे उतना ही ज्यादा वो पैटर्न पावरफुल बनते जाएगा। वो पूरे के पूरे ब्लड सेल्स को अपने अंदर निचोड़ता रहता है। इतनी ज्यादा तकलीफ होती है उस पैटर्न को बनाने के बाद। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने जो पैटर्न बनाया है ना वो कंपटीशन के रूल बनने से पहले ही बना लिया होगा, तभी यहाँ पर ये आसानी के साथ इस कंपटीशन को लड़ने आ चुका है। हमें किसी न किसी तरह से इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई भी डिसाइपल एकदम ज्यादा सीरियसली इंजर्ड ना हो जाए। मुझे पता है कि इन सब के पीछे क्यों ही होगा, उसी ने यहाँ पर इतना खतरनाक वाला पैटर्न अपने साथी के ऊपर बनाया है। ये लोग सच में चीटिंग करने से कभी बाज नहीं आते। जहाँ इन लोगों को मौका दिखता है वो खाली चीटिंग की ही तलाश में होते हैं। लेकिन यूवी युआन से कह रही होती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का प्लान है ना कि हमारे सारे डिसेबल को एकदम ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने देने वाली। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखा दूंगी। तभी वहाँ पर टुनटुन भी आ जाता है जो याओ का एक नोट वहाँ पर लेकर आया था। उसे नोट पढ़ने के बाद युआन को पता चलता है कि उसमें तो याओ ने बताया है किस तरह का पैटर्न उस हिडन कोर्टयार्ड वाले बंदे के पास बना हुआ है और किस तरह से आसानी के साथ उस पैटर्न से डील किया जा सकता है। ये देखकर तो युआन खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर याओ को उस पैटर्न के बारे में जानकारी तो मिल गई, अब बस हमें तरीका ढूंढना है कि किस तरह से हम उन बदमाशों को सबक सिखा सकते हैं। युआन वहाँ पर यूवी के हाथ में भी एक ब्लड मार्क बना देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर उस वाले बंदे से जो हिडन कोर्टयार्ड वाला है उसके साथ मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएगी। युआन कह रहा होता है जब भी वो लोग ना अपने पैटर्न की पावर का इस्तेमाल करें तुम अपने इसी हाथ से एक घसीट के थप्पड़ उसे मार देना, उसकी पावर वहाँ पर अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो वहीं उस बंदे ने वहाँ पर लिन की भी हालत खराब कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी वहाँ पर हार चुकी है। दो डिसाइपल युआन के अकेडमी ए की तरफ से हार चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पिछले साल की तरह इस साल भी अकेडमी ए हारने ही वाला है। इसलिए अब यूवी मैदान के अंदर आ जाती है ताकि वो उस हिडन कोर्टयार्ड वाले बंदे के साथ मुकाबला करते हुए उसे हरा सके। वो कह रही होती युआन मेरी मदद करे और मैं इस बंदे को ना हरा सकूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं आसानी के साथ इस बंदे को हरा दूंगी। पर तब वहाँ पर जो पुराना बंदा था 3 लोगों के साथ जो फाइट कर चुका था वो नहीं आता, बल्कि हिडन कोर्टयार्ड वाला दूसरा बंदा आता है जिसने अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक किए और उसने अपना पूरा स्टेमिना बचा कर रखा था। वो वहाँ पर यूवी से चैलेंज करने के लिए आ गया होता है, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो डिसाइपल तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन यूवी उसे एक ही थप्पड़ लगाते हुए उसकी पावर को खत्म करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देती है, जिस वजह से तो 1 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर यूवी जीत चुकी थी। जो देखकर तो सारे के सारे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह यूवी ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, उसका तो बस एक थप्पड़ ही काफी था इस बंदे को हराने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।